हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। मतलब भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर अशोक। तो ये जाना जाता है समुद्रगुप्त को। और B.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? B.A. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, बख्तियार खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर स्थित है, इसको नष्ट किया था महमूद गजनबी ने। इसके अलावा महमूद गजनबी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनसे मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे कहा जाता है। मतलब सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालेख, मुद्रा शास्त्र या फिर पुरातत्व या इतिहास। तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। रैयत गांवों में राजस्व को बांटते थे। तो इसमें गलत पूछा गया है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, रैयत गांवों में राजस्व को बांटते थे। मतलब वो जो राजस्व होता था वो आपस में बांट लेते थे। तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो जो है राजस्व को बांटते नहीं थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए या फिर रानी लक्ष्मीबाई को प्राणदंड देने के लिए। तो हड़प नीति का प्रयोग उन्होंने राज्य को हड़पने के लिए ही किया था। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाता एक सामान्य वही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। मतलब किस प्रकार का खाता, इसमें ये पूछा गया है। तो व्यक्तिगत खाता या नगद, वास्तविक या फिर क्रेडिट खाता। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, वास्तविक खाता। अगला क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी 1911 में। ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया। तो ये भी सही है। उसके बाद अगला है, B.G. तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी 1914 में नहीं की थी, 1916 में की थी। और अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा इसमें गलत पूछा गया है, मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है। तो इसमें सी नंबर मेल नहीं खा रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगला है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा सही है? तो इसका सही है 82.5 पूर्व देशांतर। तो ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिबा या फिर माउंट नंदा देवी। तो जो मतलब महान हिमालय या हिमाद्री में नहीं स्थित है वो बताना है।
क्योंकि जो हिमालय है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहले है महान हिमालय, उसके बाद बीच में मध्य हिमालय और बाहर है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय 3 भागों में डिवाइड है। उनमें से जो कंचनजंगा, मकालू और नंदा देवी है, ये तीनों ही महान हिमालय या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है, इसमें स्थित हैं। जबकि जो नाग टिब्बा है ये शिवालिक श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा माउंट नाग टिब्बा। और उसके अलावा जो माउंट कंचनजंगा है ये सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। और ये तीनों ही महान हिमालय में स्थित हैं और माउंट नाग टिब्बा ये शिवालिक हिमालय में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का या फिर वुलर झील? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। इसके अलावा लोकटक जो झील है ये मणिपुर में स्थित है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है और ये खारे पानी की झील है। तो याद रखेंगे, लोकटक मणिपुर में है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश से? तो जिन 8 राज्यों से गुजरती है वो राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, लिख लेते हैं यहाँ पर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हो गए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से कौन सा नहीं आता है? उत्तर प्रदेश नहीं आया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या फिर माउंट कंचनजंगा? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा और ये सिक्किम में स्थित है। उसके अलावा अगर हिमालय का सबसे बड़ा शिखर तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा है माउंट केटू और तीसरे नंबर पर आता है माउंट कंचनजंगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है काली मिट्टी, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या फिर गाय? तो यहाँ पर स्थानिक प्रजाति का मतलब जो एक ही स्थान पर पाए जाते हों ऐसे जानवर। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा क्योंकि गाय जो है वो स्थानिक प्रजाति नहीं है। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव या फिर निकिता ख्रुश्चेव? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी नंबर, गरीबी रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल को? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ऑप्शन दिए हुए एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विंचेस्टर। तो 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो ऑप्शन हमारा बी
सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। मतलब खुदीराम बोस को किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायवादी। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है महाधिवक्ता की, क्योंकि जो महाधिवक्ता है ये किसी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो ऐसा पहला भारतीय राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो जीएसटी अधिनियम पारित हुआ था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा और जीएसटी को लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 2000 में, 1995 में, 1993 या फिर 1950 में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित होता है 24 अक्टूबर 1993 में। इसके अलावा जो इसका अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया, मतलब भारत का संविधान जो था उसका मूल दस्तावेज जो कि हाथ से लिखा गया था उसको किसने लिखा था? तो हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक कहा जाता है और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। मतलब जो व्यक्ति आराम करता है उसकी धड़कन कितनी होती है? 72 से 80, 60 से 75 या 90 से 120, 80 से 120। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आराम करने वाले व्यक्ति की धड़कन प्रति मिनट 60 से 75 के बीच होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व पॉलीथीन, थर्माप्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन्स या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो एक बार गर्म करने के बाद दोबारा नरम ना किया जा सके उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से फिर मूत्र विसर्जन करता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी 1.8 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? ईसी कैंडल, डोइजी एंड डैम, कार्ल लिनियस या फिर स्टैनफोर्ड मोर को? तो विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था डोइजी एंड डैम को। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर एल्यूमिनियम को? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, पीला केक यूरेनियम को कहा जाता है और भारत में ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है।
आंध्र प्रदेश। सीरिया की राजधानी है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या फिर हमा। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। उसके अलावा जो अलेप्पो, होम्स और हमा हैं ये सीरिया के ही प्रमुख शहर हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मॉस किताब के लेखक थे अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर या फिर केसी वर्मा। तो ये पुस्तक लिखी है के शंकरन नायर ने। अगला क्वेश्चन है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, AR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति या फिर शशि थरूर। तो ये पुस्तक लिखी है AR नारायण मूर्ति ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या फिर 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को। निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन वर्नी, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो ये जाना जाता है रहीम को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर इलाहाबाद में। तो इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी इलाहाबाद में। 1905 इलाहाबाद में हुआ था। इसके अलावा 1928, 1932 और 1936 में इनके समय में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद और 1905 में। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई। तो गणित सार संग्रह को किसने लिखा है? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त ने। तो गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी है महावीराचार्य ने। इसके अलावा भास्कराचार्य ने भी एक पुस्तक लिखी है जो गणित से ही संबंधित है। उस पुस्तक का नाम है लीलावती। लीलावती। इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? वीरप्पा मोइली, SM कृष्णा, शशि थरूर या फिर मनोहर पर्रिकर। तो ये पुस्तक लिखी है वीरप्पा मोइली ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या फिर 4 जुलाई को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके अलावा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। तो ये दोनों भी अच्छे से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या फिर ज्ञानेश्वर। तो इनका जो प्रसिद्ध भजन है महात्मा गांधी का वैष्णव जन तो, ये लिखा है नरसिंह मेहता ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, ऋतु कारीधाल, श्रेया बांदला या फिर शीर्षा बांदला। तो पहली महिला कौन है? ये पहली महिला है कल्पना चावला
और इसमें दूसरी पूछा है तो दूसरी है श्रीषा बांदला। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनवी। तो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के आसपास, और उस समय सिंध में एक राजा था दाहिर, उसको इसने पराजित किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? लुधियाना पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु, सोनीपत हरियाणा या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो इन्होंने अपने पहली दुकान की स्थापना की थी लुधियाना पंजाब में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर प्रयागराज इलाहाबाद में। तो बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या फिर सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ से। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो इसमें से म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, और बाकी जो अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हैं ये तीनों ही देश सार्क के सदस्य देश हैं। और सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, और इसके सदस्य देशों की संख्या भी 8 है। 8 सदस्य देश हैं, सदस्य देश, और इसमें भारत भी शामिल है। और इसका जो मुख्यालय है ये है नेपाल के काठमांडू में। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को, 2 नवंबर को, 1 अक्टूबर को या फिर 14 सितंबर को। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। जबकि जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसके अलावा 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह स्थान निम्न में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या फिर हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है जिसमें कि सदियों से जंग नहीं लगी हुई है, ये स्थित है कुतुब मीनार के परिसर में। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर। इसके अलावा इसका निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, और इसमें लगभग 98% लोहा है। उसके अलावा भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? पटियाला, लुधियाना, अमृतसर या फिर चंडीगढ़ में। तो ये स्थित है लुधियाना में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी या फिर सीवी रमन। तो 1913 में गीतांजलि के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और प्रथम भारतीय भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो सीवी रमन है इन्हें भी 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में रमन प्रभाव के लिए।
और इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया था 28 फरवरी को। इसीलिए प्रत्येक साल 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। बाय बाय एंड टेक केयर।